हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मैं लाया हूँ केमिस्ट्री का 10 VBI और सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर सवाल क्या कहता है। एक नंबर सवाल आपको क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये जो सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता हो तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता हो तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके 2 नियन यौगिक का निर्माण करता है तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता हुआ तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये काफ़ी शॉर्टकट जवाब है, आप सब इसे याद कर लीजिएगा। ये गारंटी के साथ है कि पूछेगा 2026 में। इसी तरह हम लोग सवाल देखते हैं 5 नंबर। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। और इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। उपचयन किसे कहते हैं। उपचयन किसे कहते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब उसे उपचयन कहा जाता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। अब उपचायक किसे कहते हैं। उपचायक किसे कहते हैं। उपचायक के पदार्थ होते हैं जिसके कारण उपचायक की क्रिया होती है। उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण उपचयन की अभिक्रिया होती है। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। अपचयन किसे कहते हैं। अपचायक किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अपचायक की क्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए। नीचे लिंक दे रहे हैं।